नमस्ते। गाजा और लेबनान के बाद अब एक और इस्लामिक देश सीरिया में मुल्लाओं का बिगुल बज गया है। इस बात में कोई किंतु परंतु नहीं है कि ये जाहिल कहीं भी शांति से नहीं रह सकते हैं। इनके पिछवाड़ों में कुल मुलाते विघटन के कीड़े इन्हें हिंसा और उत्पात करने के लिए प्रेरित करते हैं। पर सीरिया में यह एक दूसरे को ही काट रहे हैं। मजे की बात यह है कि इस मुल्लाई जंग में रूस और अमेरिका ने भी एंट्री कर ली है। यानी जो मुल्ला आपसी लड़ाई से बच जाएंगे उन्हें अमेरिका या रूस के हाथों हुरमिलन पर भेजा जाएगा। सीरियाई मुल्लाओं का युद्ध सिर्फ शिया या सुन्नी या सरकार और विरोधी गुटों का संघर्ष नहीं है, बल्कि यह इससे भी कहीं बढ़कर दो देशों की ऐसी जंग है जिसमें यह कंपटीशन जारी है कि सबसे ज्यादा जाहिलों को कौन मारेगा। यह दोनों देश रूस और अमेरिका है, जिनका मुसलमानों से न धार्मिक संबंध है और न ही सीरिया में इन देशों के लिए बड़े आर्थिक फायदे हैं। इसलिए मुल्लाओं की ठोक बजाई में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ इन्हें जाहिलों का सर्वनाश करने को व्याकुल कर रही है। खास बात यह है कि सीरिया की बशर अल असद सरकार रूस से मदद ले रही है, जबकि विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम यानी HTS, जिसे पहले नुसरा फ्रंट भी कहा जाता था, अमेरिका से समर्थन प्राप्त है। HTS को तुर्की भी मदद कर रहा है। इसकी वजह यही है कि बसद सरकार शियाओं की सरकार है और HTS एक सुन्नी आतंकवादी संगठन है। यूं तो ज्यादातर मुस्लिम ही आतंकी हैं, पर ईसाई देशों ने इनकी थुतन और तशरीफ इन्हीं से तुड़वाने के लिए इन्हें अलग तरह से रेखांकित किया है। अब इसी रेखांकन के बीच दोनों ओर के मुल्ला एक दूसरे पर गोलियां और बम बरसा रहे हैं। जाहिलों के देश सीरिया में साल 2011 से गृह युद्ध चल रहा है। इस मुल्लाई जंग में अब तक लाखों लोग मारे जा चुके हैं, हजारों घर तबाह हो गए हैं, मगर इतने वर्षों की लड़ाई के बाद भी मुल्लाओं के पिछवाड़े ठंडे नहीं हुए हैं। सीरिया में अभी भी गृह युद्ध जारी है। अगर कभी इस लड़ाई के बंद होने की उम्मीद जगती है तो रूस और अमेरिका फिर से आग में घी डाल देते हैं। इतना ही नहीं, ईरान और तुर्की भी मुल्लाओं को भिड़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, पर इस संघर्ष में सुताई मुल्लाओं की ही हो रही है। सीरिया और लेबनान में शिया मुसलमानों का आतंकी समूह हिजबुल्लाह, जो बशर अल असद सरकार का समर्थन करता है, लेबनान और गाजा में इजराइल के साथ युद्ध में उसकी हालत खराब हो गई है। ईरान भी रूस के साथ मिलकर सीरिया की वर्तमान सरकार को मदद देता है, जबकि अमेरिका समेत पश्चिम और यूरोपीय देश सीरिया के विद्रोही गुटों के साथ खड़े हैं। यानी मुल्लाओं की जंग में बेगाने मौजूद आ रहे हैं। पिछले 70 साल का इतिहास देख ले तो दुनिया में जितने जाहिलों का निपटान रूस और अमेरिका ने किया है, उतने तो यह आपसी गद्दी संघर्ष में भी नहीं मारे गए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर सीरिया, लीबिया, इराक, ईरान, कुवैत, लेबनान, फिलिस्तीन, यमन, सूडान और नाइजीरिया तक ईसाई देशों ने लाखों जाहिलों को हुर मिशन करा दिया। हाल ही में इजराइल ने हजारों जाहिलों का गाजा से टिकट काटा है। मुस्लिम देशों द्वारा यह संख्या 44,000 बताई जा रही है, पर कहा जाता है कि इजराइल ने इसके कई गुना को हुरों की खोज में भेजा है। पिछले कुछ समय से सीरिया में शांति व्याप्त थी। रूस अगर यूक्रेन के साथ उलझा हुआ था तो ईरान और अमेरिका का ध्यान इजराइल पर लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही ईसाई देशों को लगा कि गाजा और लेबनान में मुल्लाई विनाश थम गया है, उन्होंने सीरिया में मुल्लाई बुगुल बजवा दिया। पिछली लड़ाई में ईरान और हिजबुल्लाह ने मिलकर साल 2016 में असद सरकार को बचाया था, पर बशर अल असद के साथ दिक्कत यह है कि इजराइल भी सीरिया में हिजबुल्लाह को हवाई हमले में निशाना बना रहा है। वहीं रूस के युद्ध में होने की वजह से ईरान का जोश भी ढीला है। यही वजह है कि असद के हिमायतों को फंसा देख अमेरिका और तुर्की को मौका मिल गया है। हालांकि ईरान ने ऐलान किया है कि वह सीरिया की सरकार को बचाने के लिए खुलकर मदद करेगा, जबकि रूस ने अगले 72 घंटे में और ज्यादा सैन्य सहायता भेजने की घोषणा कर दी है। इसका मतलब यह है कि दोनों तरफ से भेजा जा रहा बारूद जाहिलों के ही तहमंद फड़ेगा। सीरिया में हार जीत मुल्लाओं की नहीं, बल्कि जीत और जीत सिर्फ ईसाई देशों की होनी है। वह इनकी तुड़वाएंगे भी और उस तुड़वाई से मुनाफा भी कमाएंगे, जबकि जाहिल हु करके सिर्फ टोपी और तहमंद लहराएंगे। अफगानिस्तान और सीरिया ऐसे मुल्लाई मुल्क है जहां पिछले 13 सालों में सबसे ज्यादा लोग घुरों की तलाश में गए हैं। मार्च 2023 तक जारी आंकड़ों के मुताबिक सीरिया में 6,13,400 लोगों की मौत हो चुकी थी। पर यहां सिर्फ मौतें ही नहीं हुई है, बल्कि भाग अब्दुल्ला भाग की दौड़ भी बड़े पैमाने पर हुई है।
सीरिया के युद्ध से पहले आबादी के आधे से ज्यादा मुल्ला अपना घर छोड़कर भाग गए। लगभग 70 लाख लोग विस्थापित हुए हैं, जिनमें से 20 लाख लोग तंबू नुमा शिविरों में रह रहे हैं। आज भी 12 मिलियन सीरियाई मुल्लाओं को यह नहीं पता है कि उनका अगला भोजन कहां से आएगा, लेकिन जज्बे वाली कौम है। आखिरी सांस तक भी ये तहमंद लहराएंगे और हु करके ईसाई यहूदी सेना से पिछवाड़े भी तुड़वाएंगे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।